नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टी अकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो CDPO की वैकेंसी आई है इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या ले। और आप देखिएगा कि फिर से एक बार BPSC के द्वारा ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया गया है। जहां तक आप जानते होंगे कि BPSC में जो हम लोग कंबाइंड एग्जाम देते थे उसमें ऑप्शनल पेपर को हटा दिया गया था और उसके स्थान पर ऐसे पेपर लाया गया था 300 मार्क्स का, और ऑप्शनल को MCQ सब्जेक्ट बना दिया गया था जो 100 मार्क्स का होता था, जिसमें क्वालिफाइंग नंबर लाना अनिवार्य था। लेकिन CDPO है ना, CDPO के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शनल पेपर दिए गए हैं और ये 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप किसी एक ऑप्शनल पेपर को चुनिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शनल पेपर बेहतर होगा अगर आप CDPO की तैयारी करना चाहते हैं तो। दूसरी बात, एक शंका हम ये भी दूर कर देते हैं कि कई छात्र कॉल करके पूछते हैं कि हमारा ग्रेजुएशन में होम साइंस है या फिर क्या कहते हैं ग्रेजुएशन में होम साइंस नहीं है तो हम CDPO के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो दोस्तों, आप ग्रेजुएशन किसी भी विषय से हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, बीटेक है, BA है, BSc है, BCom है, किसी भी फैकल्टी से, किसी भी सब्जेक्ट से आप अगर ग्रेजुएशन हैं, स्नातक हैं, तो आप CDPO की वैकेंसी भर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और मैं आपको सलाह दूंगा कि CDPO के साथ साथ BPSC का फॉर्म भी जरूर भरिएगा जो 69 कंबाइंड एग्जाम है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि इसके लिए जो ऑप्शनल पेपर दिया गया है, 4 ऑप्शनल पेपर, इनमें से कौन आपके लिए बेहतर होगा जिसकी तैयारी आप कम समय में बेहतर ढंग से कर पाइएगा। तो ये जो 4 ऑप्शनल पेपर है दोस्तों, सबसे पहले LSW जिसे लेबर एंड सोशल वेलफेयर कहा जाता है, होम साइंस है दोस्तों जिसे गृह विज्ञान कहा जाता है, सोशोलॉजी है दोस्तों जिसे समाज शास्त्र कहा जाता है, और चौथा साइकोलॉजी है जिसे मनोविज्ञान कहा जाता है। आप इसे नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर कॉलम में आपका दिया गया है दोस्तों, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना चाहिए, और वैकल्पिक विषय के रूप में आपको गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, श्रम एवं समाज कल्याण लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ये 4 में से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा। 4 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरते समय, और जिसका आप देखिएगा कि आपको 300 मार्क्स का एग्जाम भी लिया जाएगा। ठीक है, तो ये 300 पेपर का ऑप्शनल जैसे पहले होता था वैसे होगा। तो जो पुराने छात्र थे, जो BPSC की तैयारी करते थे, जिनका ऑप्शनल पेपर तैयार था, उनके लिए बहुत बड़ा लाभदायक है ये पोस्ट। और सबसे बड़ी, जिनका LSW था, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर देखने को मिलेगा। अब आइए हम बात करते हैं कि इन 4 सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बढ़िया है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं गृह विज्ञान की यानी कि होम साइंस का, तो ये सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, और सिलेबस भी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। और कई बार लड़कियां ऐसी सोचती है कि जो ग्रेजुएशन में जो लड़की लोग ज़्यादा ये सब्जेक्ट लेती है गृह विज्ञान, तो इसलिए कि हमको भाई CDPO तैयारी करना, ऐसा नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप गृह विज्ञान लेते हैं, होम साइंस लेते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा खामियाजा है। बहुत ज़्यादा खामियाजा कहने का ये मतलब है कि इनका सोर्स मार्केट में नहीं है। ना तो मार्केट्स में आपको नोट्स मिलेंगे, ना बुक मिलेंगे, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, ना सॉल्यूशन मिलेगा। सोर्स के नाम पर जीरो है। ना तो फैकल्टी मिलेंगे, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलेंगे जहाँ पे होम साइंस की पढ़ाई किया जा रहा हो। तो मेरे हिसाब से होम साइंस अगर आप लेते हैं तो आप फंस जाइएगा, फिर निकल नहीं पाइएगा। क्योंकि जब तक आपके पास सोर्स नहीं होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं होंगे, तो आप कैसे आइडिया लगाइएगा कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। आप मार्केट जाइए और पहले पता कर लीजिए, कोई भी होम साइंस की किताबें आपको मार्केट में नहीं उपलब्ध है BPSC के नाम पर। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और थोड़ा आप भास्ट भी कह सकते हैं, विशाल, थोड़ा जटिल सब्जेक्ट है। तो मनोविज्ञान आप ना ही ले,
मेरी समझ से भले ही ग्रेजुएशन में आपका रहा हो वो अलग बात है, लेकिन बीपीएससी में ना ले, गृह विज्ञान भी ना ले, मनोविज्ञान भी ना ले, समाज शास्त्र भी एक बहुत बड़ा विषय है और सिलेबस इसका बहुत बड़ा है, कम समय में आप इसे तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो अब बचता है जो चौथा है, वह है श्रम एवं समाज कल्याण, जिसे एलएसडब्ल्यू कहा जाता है। अब इस सब्जेक्ट को लेने के पीछे हम इसलिए बता रहे हैं, सबसे पहली बात कि चारों में से अगर देखा जाए, चाहे गृह विज्ञान की बात करें, मनोविज्ञान की बात करें, समाजशास्त्र की बात करें, श्रम समाज कल्याण की बात करें, इन चारों में जो सबसे छोटा सिलेबस है वो है आपका एलएसडब्ल्यू का, सबसे छोटा। यानी कि आप अगर डेली 2 घंटे पढ़िएगा तो 30 दिन में आपका एलएसडब्ल्यू समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सिलेबस छोटा है, कम समय में आप मेंस की तैयारी कर पाएंगे। दूसरा, सोर्स भी मार्केट में अच्छा खासा है, आपको अच्छी खासी नोट्स मिल जाएंगे। हमारा खुद नोट्स है, हमारा खुद ऑप्शनल पेपर एलएसडब्ल्यू रहा है, हमारा वीडियो, हमारा लेक्चर, हमारा पूरा अपडेटेड नोट्स जो कि फरवरी 2023 तक अपडेटेड है, वो आपको मिल जाएगा। मार्केट में और भी नोट्स है जो आपको मिल जाएगा, है ना। तो सोर्स, इनके सोर्स भी बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी भी अच्छे हैं, आप कहीं जाकर टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं और सिलेबस भी छोटा है, कम समय में तैयार हो जाएगा। तो ऑप्शनल के रूप में मैं पर्सनली आपको गाइड देता हूं, इसमें हमारा कोई हित नहीं जुड़ा है, बाकी आप अपना जो है देख लीजिए, अपनी तरफ से सोच लीजिए। लेकिन हमारा ओपिनियन ये है, हम आपको सलाह देंगे कि आप इन चारों की अगर तुलना कीजिएगा तो इन चारों में सबसे ज्यादा जो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए वो है श्रम एवं समाज कल्याण। एलएसडब्ल्यू इज द बेस्ट ऑप्शनल ऑफ योर सीडीपीओ एग्जाम, ठीक है। तो आप एलएसडब्ल्यू ही ले, ऐसा मेरा मानना है, मेरा सोचना है। बाकी आप अपने तरफ से देख ले, विचार ले, आप सभी के सोर्सेस पता कर लीजिए, सिलेबस एक बार देख लीजिए कि क्या किस में पढ़ना है, किसका सिलेबस बड़ा है, कौन हमारे लिए आसान होगा, और फिर आप ऑप्शनल पेपर की चयन कीजिए, ठीक है। तो आप जल्दी से समय रहते फॉर्म को जो है वो फिलअप कर लीजिए, क्योंकि आपका शायद 15 अगस्त तक ये आपको डेट रखा गया है फॉर्म भरने का। 15 जुलाई से प्रारंभ है और 5 अगस्त तक ऐसे ही कुछ नोटिफिकेशन में दिया गया था, आप देख लीजिएगा, है ना। और समय रहते फॉर्म को भर लीजिएगा बिल्कुल सावधानी पूर्वक। बाकी जो भी आप इसके रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहेंगे तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7909014952। आपको एलएसडब्ल्यू के नोट्स चाहिए, क्लास चाहिए, जो भी एलएसडब्ल्यू के रिगार्डिंग आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। या आप सीडीपीओ पीटी का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीडीपीओ पीटी का क्लास 1 जुलाई से प्रारंभ किया जा रहा है, प्रगति 2.0 बैच। इसमें मात्र 499 रुपए में आपको पीटी का, सीडीपीओ पीटी का सारा क्लास यानी कि संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। डेली आपका सब्जेक्टिव वाइज, टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, साप्ताहिक हमारा फुल लेंथ टेस्ट होता है ना। तो ये तमाम चीज़ें आपको क्लास वाइज मटेरियल दिया जाएगा, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आपको करवाई जाएगी। 4 घंटे डेली लाइव क्लासेस होंगे, शाम में 4:30 से रात्रि में 9 बजे से। तो आप 499 में हमारे इस कोर्स से जुड़ना अगर चाहते हैं, चाहे आप सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप इसके लिए हमारे इस कोर्स से जरूर जुड़िए। फीस ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 400-500 रुपये ऐसे ही आता है, जाता है, खर्च हो जाता है। एक बार आप जरूर जुड़िए। अगर आप गुणवत्तापूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं और बीपीएससी पास करना चाहते हैं तो हमारे इस बैच से जरूर जुड़िए। और हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा 7909014952। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको सारी जानकारियाँ दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हमने आपको बताया कि आपके लिए कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट बेटर होगा। तो हम फिर एक बार कहते हैं, हमारा ओपिनियन है कि एलएसडब्ल्यू आपके लिए बेस्ट है। बाकी आप मैच्योर्ड हैं, विचार विमर्श खुद करिए, खुद डिसीजन लीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।